किसी ने कहा कि आज राम और भरत मिल रहे हैं, वह सुंदर मिलन का जो प्रसंग है, मिलन की जो भाव दशा है, वह दशा वर्णन नहीं जाई, वह दशा वर्णन नहीं की जा सकती है। श्री लक्ष्मण जी से भी मिले। आज राम जी महाराज अपनी माताओं से मिल रहे हैं। सबसे पहले तीनों माताएं खड़ी थीं, आंखों में अश्रु जल भरे हुए थे। कैकेयी सर नीचे किए हुई है। कैकेयी के मन में विचार है कि मेरे ही कारण राम को वन आना पड़ा, तो राम तो मेरी ओर नहीं देखेंगे। लेकिन भगवान श्री राम के जैसा कृपालु दूसरा कौन है। ऐसे ही भक्त वत्सल थोड़ी ना कह दिया गया भगवान को। भगवान भक्त वत्सल करुणा निधान कृपावान हैं। उन्होंने सबसे पहले प्रथम राम भेटी कैकेयी, सबसे पहले भगवान कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा उसकी बुद्धि को तर कर दिया। भगवान ने चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री रामचंद्र जी ने उसे सांत्वना दी। अरे मां, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह काल कर्म का ऐसा प्रभाव है कि जिसके कारण हमको वन प्राप्त हुआ। और माता कौशल्या सुमित्रा से मिले। आज अंक में भर लिया। प्रत्येक अवधपुरवासी से भगवान मिले। आए क्यों थे भरत? भरत श्री रामचंद्र जी को वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए थे। भरत ने सभी ऋषि मुनियों के सामने निवेदन किया। मुनि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और ऋषियों ने कहा कि जनक जी महाराज भी आए हुए थे। चित्रकूट में सभा विराजित हुई। एक ओर गुरुदेव बैठे हैं, श्री जनक जी सुनैना के साथ में बैठे हुए हैं और तीनों माताएं अवधपुरवासी बैठे हैं। भरत जी कह रहे हैं कि राम अवध वापस चलो। राम ने कहा कि नहीं भरत, पिता ने तो अवध का राज तुमको दिया है। भरत ने कहा कि मैं अयोध्या का राजा नहीं बनूंगा, अयोध्या के राजा तो आप हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र सभी ने समझाया, लेकिन राम नहीं माने। बस एक ही बात कहेंगे। भरत ने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप क्या कह रहे हैं? अगर धर्म की बात करते हैं आप कि पिता ने भरत को अयोध्या का राज्याभिषेक, राज्य तिलक किया, पिता ने भरत को अयोध्या का राज्य सौंपा, तो भरत ने कहा कि अगर धर्म की बात है तो पिता के वचनों के अनुसार अयोध्या का राजा भरत हुआ। हाँ, भरत ने कहा कि धर्मानुसार आप कौन हुए अयोध्या के? राम जी ने कहा कि भरत, तुम अगर राजा हो जाओगे तो मैं तो अवध की प्रजा हूं। भरत जी ने कहा कि हे राम, अगर आप पिता के वचनों के अनुसार मुझे अयोध्या का राजा कह रहे हैं तो मैं भरत अयोध्या का राजा
आपको ये आदेश दे रहा है कि आप अभी इसी क्षण अयोध्या के लिए लौट चलें। अब तो राम जी के पास कोई उत्तर नहीं था। अयोध्या का राजा आदेश कर रहा है। जब कुछ नहीं सूझा तो राम जी ने मुनि वशिष्ठ को बुला करके कहा कि गुरुदेव, आप तो जानते हैं लीला के लिए मेरा अवतार हुआ है और ये मेरी नर लीला है, लेकिन भरत का जो यह प्रेम है, भरत का प्रेम मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। वशिष्ठ ने कहा कि राम, मैं जानता हूं तुम ब्रह्म हो, तुमने नर लीला के लिए, ऋषि मुनियों के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म को नष्ट करने के लिए इस भूभाग पर, पृथ्वी पर अवतार धारण किया है। हे राम, आप कहें कि मैं क्या करूं? तो भगवान ने कहा कि बस गुरुदेव, आप भरत को समझा दीजिए और भरत को वापस ले जाइए। 14 वर्ष वन में बिता करके अपनी लीलाओं को पूर्ण करके मैं अयोध्या लौट करके वापस आ जाऊंगा। मुनि वशिष्ठ ने भरत जी से कहा कि भरत, अवधि कोई बहुत अधिक नहीं है, राम रघुवंशी हैं और रघुकुल में यह प्रथा है कि प्राण भले चले जाएं लेकिन वचन झूठा नहीं होना चाहिए। हे भरत, यह रघुकुल कीर्ति कमल पताका, यह राम जी रघुकुल कीर्ति के यश हैं, पताका हैं, ध्वजा हैं। 14 वर्ष वन की अवधि को पूर्ण करके राम अयोध्या लौट आएंगे। भरत जी ने कहा कि ठीक है, अगर आपकी यह आज्ञा है तो भगवान भले न वापस जाएं, हम भगवान की पादुकाएं ले जाएंगे और भगवान की यह चरण पादुका ही अयोध्या के राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर देंगे। गुरुदेव, इन्हीं चरण पादुकाओं को भगवान का प्रतीक मान करके मैं नित्य पूजन करूंगा और जैसा इनका आदेश होता रहेगा, इन्हीं के चरणों से इस अयोध्या का पालन पोषण होता रहेगा। आज राम जी जाने के लिए तैयार हैं। तो भरत जी ने कहा कि प्रभु, आपने 14 वर्ष की अवधि कही है, मैं 14 वर्ष तक आपका इंतजार करूंगा। कहीं एक दिन भी अगर 14 वर्ष की अवधि से अधिक हो गया तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। इस अयोध्या का राज्य केवल मैंने 14 वर्ष के लिए सेवा करने के लिए लिया है। आज भरत जी महाराज लौट गए वहां से, अयोध्या में जाकर के भगवान के चरण पादुकाएं सिंहासन पर अभिषिक्त की और स्वयं अयोध्या से, राज्य से बाहर नंदीग्राम में रहने लगे। ऋषि कहते हैं भरत जी ने देखा था कि भरत जी के स्वामी भगवान श्री राम पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं। भरत जी ने सेवकों से कहा कि अगर मैं पृथ्वी पर शयन करूंगा तो मैं भगवान की बराबरी में होऊंगा। मैं तो राम का दास हूं और दास बराबरी में कैसे रह सकता है। भरत जी ने एक गड्ढा खुदवाया और उसी गड्ढे में शयन करते थे। गाय को जौ खिलाया जाता था, वो जौ गाय के गोबर के साथ में जब निकलता था तो उसी को भरत जी महाराज निकाल करके गोमूत्र में उसको भिगा करके फिर उसी को निकाल करके एक मुट्ठी जौ ही भरत जी महाराज केवल भोजन के रूप में स्वीकार करते थे। भरत जी महाराज का जैसा तप
किसी जीवात्मा का नहीं हो सकता है। माता कौशल्या ने भरत से बहुत कहा कि भरत, मुझे तुम राम से अधिक प्रिय हो। मां का हृदय था, तड़पता रहता था। कौशल्या ने कहा कि भरत, राम तो चले ही गए, तुम क्यों हमारा परित्याग कर रहे हो? तुम तो हमारी गोद में आकर के बैठो। भरत ने कहा कि मां, जब आपका आदेश होगा, एक क्षण बिना देरी किए मैं तुम्हारी गोद में आकर के बैठ जाऊंगा। लेकिन मैं भी श्री राम की तरह ही वन में निवास करना चाहता हूं। और नंदग्राम में रहने लगे।